सो कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं फिर। सो कंटिन्यूटी पहला पार्ट है, ठीक है। सो कंटिन्यूटी, सो यहां से तुम्हारा कैलकुलस है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरा लिमिट का यूज करेगा। कंटिन्यूटी चैप्टर पूरा लिमिट का यूज करेगा, यानी कि लिमिट ही एक तरह से ये बन रहा है, यानी लिमिट का चैप्टर तुम्हारा पूरा इसमें यूज हो रहा है। लिमिट का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसमें यूज नहीं होगा। सो लिमिट सबको याद है, ठीक है। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला रिकॉल कर दे रहा हूं लिमिट का। लिमिट x टेंस टू a, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n बाई x माइनस a कितना होता है? n का पावर x n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। दूसरा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x 1, लिमिट नहीं x टेंस टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 बाई x, ये भी बताया गया था, बताया गया था ना। क्या होगा इसका लिमिट? दोनों साथ मत बैठ, इधर बैठ, चेयर चेंज कर लो। इसका वैल्यू भी कितना होगा? 1, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x। क्या है इसका लिमिट? 1, ठीक है। अब तुम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हो ना, तो कैलकुलस में एक चीज और था, हमने क्लास 11 में भी डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्री में जो ये एंगल होता है वो किस यूनिट में होता है? रेडियन में, फिक्स्ड है। डिग्री में ये फॉर्मूला जो है ये रेडियन में बनाया गया है। अगर डिग्री में होगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला फिर वैलिड नहीं है, ठीक है। और लॉग हमेशा किस बेस पर होता है? ई बेस पर। नेचुरल लॉगरिथम में कैलकुलस यूज होता है, ठीक है। अगर बेस 10 पर है, बेस ए पर है, तो हमको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बेस सी पर, अदरवाइज फिर से हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था क्लास 11 में? लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। डज ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया हम लोगों ने अप्लाई किया था? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इस a पर इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने क्राइटेरिया अप्लाई किया था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों का वैल्यू अगर बराबर है तो हम बोलेंगे a पर लिमिट मिलेगा, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला था? लिमिट s टेंस टू 0। उतना नहीं लिखकर डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है, यही था ना। फिर इसको सॉल्व करते थे। फिर राइट हैंड लिमिट क्या था? लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। इसको सॉल्व करते थे, अगर ये दोनों बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम लोग बोलते थे दिस इंप्लाई लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट,
और ये किसके बराबर होगा, ये दोनों वैल्यू अगर बराबर है, इसका वैल्यू मान लो कैपिटल ए आ रहा है, इसका वैल्यू भी कैपिटल ए आ रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू भी किसके बराबर होगा, कैपिटल ए के बराबर। यही था क्लास 11 में पूरा, ठीक है। तो बेहतर है ना एक बार क्लास 11 बना लेना, ठीक, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन जो है क्लास 12 में भी रहेगा, उसमें बस एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जाएगा कंटिन्यूअस, बट रहेगा वही प्रॉब्लम, ठीक है। तो जितने भी क्लास 11 के प्रॉब्लम है वो सारे इस चैप्टर में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब लिमिट और कंटिन्यूटी में अंतर क्या है, ऑब्वियसली थोड़ा सा तो अंतर है, ठीक है। लिमिट का हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था, एक पॉइंट पे अगर हम नहीं जा सकते हैं तो उस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट और राइट जाकर देखेंगे फंक्शन का वैल्यू कैसा आ रहा है, अगर दोनों साइड वैल्यू बराबर आ रहा है तो हम बोलते हैं, इसका मतलब यही है ना, ज्योमेट्रिकली ये क्या बता रहा है, ज्योमेट्रिकली ये यही बताता है कि मान लो एक फंक्शन है, हम इस फंक्शन के इस पॉइंट पे नहीं जा सकते हैं, इस पॉइंट पे अगर चले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम हो जाएगा। लिमिट का इंपॉर्टेंस कब है, जब हम इस पॉइंट पे नहीं जा सकते हैं तो लिमिट निकालने का इंपॉर्टेंस है। अगर हम इस पॉइंट पे जा सकते हैं इस फंक्शन के लिए तो लिमिट निकालने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो ना, वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। तुमने ऐसा क्वेश्चन देखा था, जैसे लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1, इसमें लिमिट निकालने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली हम 1 पुट कर देंगे, यही इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा 2। लेकिन तुम ये प्रॉब्लम देखो, साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंस टू 0, यहां पे तुम 0 पे नहीं जा सकते इस फंक्शन के लिए, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो यहां पे लिमिट निकालने का इंपॉर्टेंस है। हाँ वही हुआ, इनडिटर्मिनेट नॉट डिफाइंड ही है ना, इनडिटर्मिनेट का मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड का मतलब डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो हम इसको नहीं पता कर सकते हैं, तो इस केस में लिमिट निकालने का इंपॉर्टेंस है, लिमिट का कॉन्सेप्ट हमको इसमें यूज करना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो इसका मतलब यही है ना कि लिमिट का इंपॉर्टेंस वहीं पर है जहां पे फंक्शन के लिए हम उस पॉइंट पे नहीं जा सकते, तब हम क्या करेंगे, इस इसके थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे और चेक करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू कैसा आ रहा है, फिर थोड़ा सा राइट जाएंगे, फिर चेक करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू कैसा आ रहा है। अगर दोनों के वैल्यू में फ्लक्चुएशन है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट जाने पे और थोड़ा सा राइट जाने पे वैल्यू अगर सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और जो लेफ्ट और राइट वाला इक्वल वैल्यू है वही उसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। यही था लिमिट। अब कंटिन्यूटी क्या है, नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूअस मतलब बिना टूटे हुए, तो ये जो टॉपिक है ये ग्राफ से रिलेटेड हो गया, ये टॉपिक ग्राफ से रिलेटेड हो गया, यानी कि एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, अगर फंक्शन का ग्राफ किसी पॉइंट पे टूटा हुआ है यानी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, और अगर किसी पॉइंट पे भी नहीं टूटा हुआ है, हर एक पॉइंट पे चल रहा है फंक्शन का ग्राफ, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो कंटिन्यूटी वर्ड जो है टोटली ग्राफ से रिलेटेड हो गया, यानी कि अगर तुमको ग्राफ आता है तो हमको ये थ्योरेटिकल इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली सारे फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हमको थ्योरेटिकली देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो इसका क्या थ्योरी है। अब मान लो एक दूसरी चीज, फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हमेशा हम डोमेन में देखते हैं, डोमेन से बाहर में जाकर नहीं देखते हैं। डोमेन से बाहर उस फंक्शन का ग्राफ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो जब ग्राफ नहीं मिलेगा तो हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हमेशा फंक्शन का ग्राफ हम उसके डोमेन में देखते हैं, डोमेन में अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है, अगर डोमेन से बाहर टूटा हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नहीं बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जनरली कंफ्यूजन होता है कभी कभी। हाँ साइनस का ग्राफ लो ना, साइनस का ग्राफ कैसा था, कहीं भी इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर था, इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर था ना, तो साइनस ग्राफ को देखो कहीं टूटा हुआ है क्या,
तो हम बोल सकते हैं ना sin x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब tan x के ग्राफ पे आओ। आ रहा tan x के ग्राफ पे आओ। ये 0 है, tan x कहां पे डिफाइन नहीं होता है? 90 पे डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो tan x का डोमेन क्या था मुझे बताओ। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। -1 पूरा बोलो शुभम। -1 to 1 नहीं, डोमेन क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये x क्या है यहाँ पे? yes एंगल है ना, तो कैसे वन से -2 से पावर। फिर से बोलो। वो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बता रही है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है डोमेन? रियल नंबर माइनस ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये है ना डोमेन। tan का मतलब साइन बाई कॉस। कॉस कहां पे 0 होगा? π/2 के मल्टीपल पे। अब π/2 का कैसा मल्टीपल लोगे तो π/2 हमेशा आएगा? ऑड या इवन? ऑड। π/2 का अगर तुम इवन मल्टीपल ले लोगे तो ये पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि π/2 का हमको ऑड मल्टीपल लेना पड़ेगा, यानी कि tan x जो है वो ऑड मल्टीपल पे π/2 के नॉट डिफाइंड है। सारे रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो रियल नंबर में से मुझे क्या हटाना पड़ेगा? वो सारे एंगल्स जो π/2 के ऑड मल्टीपल है। भूल गए तुम लोग सब? इसका ग्राफ कैसा होगा देखो। ये π/2, बीच में फिर पाई आएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड, फिर जहां जहां नॉट डिफाइंड है हम उस लाइन को ड्रॉ करेंगे। 3π/2, फिर कहां नॉट डिफाइंड होगा? -π/2, फिर -π पे डिफाइंड है ना? फिर कहां नहीं डिफाइंड होगा? -3π/2। अब इसका ग्राफ कैसा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है ना? इंक्रीजिंग है ग्राफ। या 0 पे जाएगा। ठीक है, ये 0 पे जाएगा, फिर यहां से ऐसे, फिर इधर फिर सेम कंटिन्यूअस होगा। अब मुझे बताओ तुमको देख के क्या लग रहा है, इसका ग्राफ टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है? टूटा हुआ है। कहां कहां टूट गया है? π/2 पे। बट ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं है? अभी मैंने तुमको बताया कंटिन्यूटी कहां चेक करते हैं? डोमेन में। डोमेन से बाहर हम नहीं चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूटी। तो इसका डोमेन क्या है? ये सारा इसका डोमेन का पॉइंट है क्या? तो हम इस पे चेक करें कि इसका ग्राफ टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है? नहीं चेक करेंगे ना, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैंने यही बोला था कि ग्राफ से कभी कभी तुमको कंफ्यूजन होगा अगर तुम डोमेन को ध्यान नहीं रखोगे तो। tan x का फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। क्यों? मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बोला कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हमेशा डोमेन के पॉइंट के लिए चेक करते हैं। डोमेन के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक नहीं करते हैं। तो π/2 का जो मल्टीपल है ये सारा पॉइंट डोमेन का पॉइंट है या नहीं है? नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट पे नहीं मिलेगा हमको। डोमेन इसका कहां से कहां है? डोमेन इसका यहां से लेकर यहां तक है, बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर यहां से लेकर यहां तक है,
कंटिन्यूअस है, तो ये tan x का ग्राफ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। कुछ कुछ का ग्राफ देखने में टूटा हुआ लगता है, बट वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आया? ठीक है। एग्जाम्पलर पढ़ोगे तो वहां कभी कभी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसकंटिन्यूअस, वहां पे tan x लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन जो है मैथमेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि डोमेन के हिसाब से फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है। अगर ऐसा होता, मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, एक फंक्शन का डोमेन यहां से यहां है, अगर एक फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, तो ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? इसका डोमेन यहां से आया, टूट गया है ग्राफ, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर ऐसा होता, जरूरी नहीं कि डोमेन हमेशा कंटिन्यू, बीच में टूटा हुआ भी हो सकता है डोमेन ना, जैसे यहाँ पे देखो बीच बीच में ब्रेक है डोमेन में, कंटिन्यूअस है डोमेन क्या? नहीं है ना। अब जैसे ये अगर डोमेन मान लो यहां से यहां रहता, फिर डोमेन यहां से यहां रहता, ग्राफ ऐसे है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्योंकि डोमेन का जब ये पॉइंट ही नहीं है, तो यहां पे ग्राफ कैसे मिल सकता है फंक्शन का? नहीं मिलेगा ना। जब भी ग्राफ मिलेगा तो कहां मिलेगा? डोमेन में ही मिलेगा। ठीक है। सो इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन? समझ में आया शुभम? यस सर। सो ये ध्यान रखना, इसलिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, सारे कंटिन्यूअस है। कॉट का भी ग्राफ भी टूटा हुआ दिखता है, लेकिन वो टूटा हुआ नहीं है। क्यों? जिस पॉइंट पे टूट रहा है वहां वो पॉइंट डोमेन का पॉइंट नहीं है। इस तरह सेक एक्स का ग्राफ, कोसेक एक्स का ग्राफ, वो सारे कंटिन्यूअस है, क्योंकि जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन टूटा हुआ है वो डोमेन का पॉइंट ही नहीं है, तो वहां पे ग्राफ कैसे मिल सकता है? ध्यान रहेगा। अब ये तो हम लोगों ने ग्राफिकली देखा, मैथमेटिकली कैसे देखेंगे कि tan x का ग्राफ जो है, अगर tan x का ग्राफ हमको नहीं पता है तो कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं? ठीक है, तो उसके अब थ्योरी पे आते हैं। तो अब इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी एक पॉइंट पे चेक करने के लिए, मतलब एक पॉइंट पे बोला कि यहाँ पे फंक्शन टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा डोमेन ही दे दे, बोले कि इस डोमेन में से ग्राफ टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है, तो वहां पे बहुत सारे पॉइंट आ गए ना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सिंपली पूछ सकता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। इसका मतलब हमको ये देखना है कि वो अपने पूरे डोमेन में उसका ग्राफ डिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोग पहला टाइप पे आते हैं, मैं एक एक करके सारे टाइप को बता दूंगा। टाइप 1, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है, हमको चेक करना है x इक्वल टू ए पर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ये हमारा प्रॉब्लम एक पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट पे हमको चेक करना है फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं। तो अगर ग्राफ हमको पता होगा तो हम कैसे देखेंगे? ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब देखेंगे कि ए पॉइंट इस कहां पर लाई कर रहा है। मान लो ए पॉइंट यहां पर है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हमको वैल्यू मिल जा रहा है, वहां पे फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, तो ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर यहां पे ग्राफ ऐसा होता तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सो अब ये मैथमेटिकली कैसे लिखोगे इसको? तो हम क्या करेंगे, ए के थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, ए के थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हम इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, इस वैल्यू को निकालेंगे। मान लो ये कैपिटल ए आ रहा है, फिर थोड़ा सा राइट में जाएंगे। ठीक है, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, मान लो इसका वैल्यू बी आ रहा है। और ये तो ए डोमेन का पॉइंट है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी हम कहां चेक करते हैं? डोमेन के पॉइंट में। तो ऑब्वियस बात है इस ए पर भी इस फंक्शन का वैल्यू हमको मिलेगा, एफ ऑफ ए भी हम निकालेंगे, और इसका वैल्यू मान लो सी आ रहा है।
अब ये तीनों वैल्यू अगर बराबर आ गया तो इधर से ये वैल्यू, इधर से ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों बराबर आ गया, इसका मतलब फंक्शन उस पे कांटेक्ट में है, उस पॉइंट के, टूटा हुआ नहीं है। समझ में आया थ्योरेटिकली? सो हम इस केस में अगर हमको किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एफ ऑफ ए भी निकालेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ रहा है इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ नहीं है। और अगर इसमें से एक भी वैल्यू मैच नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि ए पॉइंट पे फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस। कोई कंफ्यूजन? समझ में आया ना? सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाई एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, यही हमको पूरे बुक में करना है। किसका वैल्यू नहीं आ रहा? tan x पे कहाँ डिसकंटिन्यूअस था? डोमेन में नहीं था तो वैल्यू कैसे मिलेगा उस पॉइंट पे? ए इसके डोमेन में है तभी तो हम चेक कर रहे हैं ना ए पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। तो ए अगर डोमेन में तो फंक्शन का वैल्यू तो वहां पे मिलेगा ना। लेफ्ट हैंड लिमिट का हो सकता है वैल्यू कुछ और हो जाए, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हो सकता है कुछ और हो जाए, ऐसा हो सकता है ना? ठीक है, तो हम बोलेंगे तब उस पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कुछ और हो जाए, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कुछ और हो जाए, ए का वैल्यू कुछ और हो जाए तो हम फंक्शन बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ए इसीलिए डोमेन में ही हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं, डोमेन से बाहर नहीं। अदरवाइज ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना पॉइंट, ये वाला वैल्यू कहां से लाओगे? ठीक है, सो इसमें देखो कुछ भी नया नहीं है। लिमिट का प्रॉब्लम, लिमिट का प्रॉब्लम सिर्फ एक्स्ट्रा एडिशन सिर्फ यही है, यही है ना? तो ये तो कैलकुलेट करना जानते हो, ये दोनों तो क्लास 11 का प्रॉब्लम है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन करते हैं। शुभम समझ में आया? Yes, sir. तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, इज द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.1, इज द फंक्शन if defined by fx is equal to x when x is less than equal to 1, 5 when x is greater than 1, continuous at x is equal to 1। उसमें और भी पॉइंट दिया हुआ है, मैं x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, सो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले इसका, दोनों पार्ट देखते हैं, एल्जेब्रिक पार्ट भी देखते हैं और ग्राफिकल पार्ट भी देखते हैं इसका। सो इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? इजी है ना ग्राफ? प्रज्ञा समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? पूरा समझ के ग्राफ ड्रॉ करो ना, इतनी जल्दीबाजी क्या है? इसमें दो फंक्शन है ना, कौन कौन सा फंक्शन है? एक y इज इक्वल टू एक्स है और एक y इज इक्वल टू, दोनों ग्राफ क्या हमेशा है या रिस्ट्रिक्टेड है? ये वाला ग्राफ कहां से कहां है? 1 से छोटा या 1 के बराबर, है ना? ये वाला ग्राफ कहां से कहां है? 1 से बड़ा, यानी 1 से छोटा में ये ग्राफ नहीं आएगा।
इस तरह ये ग्राफ 1 से बड़े पॉइंट के लिए नहीं आएगा। तो ग्राफ क्या है, दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लो, अगर दिक्कत है दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लो, जैसे ड्रॉ करते हो तो दोनों ग्राफ को ड्रॉ करो। सो y इज इक्वल टू एक्स, 45 डिग्री पे जो लाइन है यही है y इक्वल टू एक्स। ओके, y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, ये y इक्वल टू 5। अब 1 पॉइंट देखो कहां पर है, x इक्वल टू 1 कहां पर है, यहां पर है x इक्वल टू 1, यानी कि 1 से छोटा इधर, 1 से बड़ा इधर, तो 1 से छोटा तो कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स। यानी कि ये वाला पोर्शन नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा ना ये वाला पोर्शन, क्योंकि इधर जो हो गया x से बड़ा हो गया, ऑलरेडी बोल रखा है ये ग्राफ जो है x लेस देन और इक्वल टू 1 पे, तो 1 भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हम याद है ना हम लोगों ने इसके लिए क्या किया था, एक डार्क सर्कल नोटेशन और एक जस्ट ये सर्कल और इस तरह का सर्कल यूज करते थे, याद है। इस सर्कल का मतलब है कि हमने पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है, इस सर्कल का मतलब है पॉइंट को इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे 1 इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ ग्रेटर देन 1, तो इसी को थोड़ा सा ऊपर कर दो, यानी कि इधर से ये ग्राफ नहीं है, ओपन है यहां पे सर्कल, यही ग्राफ होगा इसका। ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, दिख रहा है ना, फंक्शन टूट गया है, फंक्शन ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहां से अब हमको बीच में तोड़ना पड़ेगा तब हम यहां पे पहुंच सकते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब है बिना पेन को उठाए तुम ग्राफ पे मूव कर सकते हो, कंटिन्यूअस का ये मतलब है। लेकिन डिसकंटिन्यूअस यानी पेन को तुमको उठाना पड़ेगा, तुम देखो यहां से फिर हमको पेन उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि बीच में तो रास्ता ही नहीं है, फिर यहां पे आने के लिए हमको पेन को उठाना पड़ेगा, तो ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये तो ग्राफिकल हो गया, थ्योरेटिकली अब कैसे प्रूफ करेंगे, सेम 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एफ ऑफ 1 निकालेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ रहा है तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, बराबर नहीं आ रहा है तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, मेरा a यहां पे क्या है 1, किस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 पर, तो f ऑफ 1 माइनस h। तो फंक्शन का यहां दो पार्ट है, इस फंक्शन का वैल्यू मुझे किस पॉइंट पे निकालना है, 1 माइनस h पे निकालना है, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, एक्स पहले। ये यूज होगा, क्यों यूज होगा, x का वैल्यू यहां पे क्या है 1 माइनस h, ये 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है, यानी कि इसका वैल्यू निकालने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, इस फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो रफ वर्क करो थोड़ा सा, एफ एक्स का वैल्यू मेरा इसके लिए क्या होगा x, तो f ऑफ 1 माइनस h का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस h ही होगा। सो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखो, डिफाइंड है तो डायरेक्टली यूज करते हैं, नॉट डिफाइंड है तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा 1, सो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 1, राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब यहां पे x मेरा ये है, x मेरा ये है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 से बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये अगेन रफ वर्क, एफ एक्स का वैल्यू हम इसके लिए 5 लेंगे, तो f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू भी कितना होगा 5 ही होगा, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। सो लिमिट h टेंस टू 0 5, इसका लिमिटिंग वैल्यू भी कितना आएगा 5।
यहीं से हमको साफ पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं, हमको तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निकालने के लिए निकाल सकते हो एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एक्स का वैल्यू मेरा यहाँ 1 के बराबर है, तो किसमें एक्स 1 के बराबर है? इसमें ये यूज करेंगे, तो इसका लिमिट, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। तो तुम देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ वन बराबर है, बट राइट हैंड लिमिट की ये बराबर नहीं है, तो फंक्शन मेरा डिस्कंटिन्यूअस। इजी है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to f of 1, but it is not equal to right hand limit. So this imply fx is discontinuous at x is equal to, ठीक है। मेन है कभी कभी ना जनरली इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करने में भी तुम लोग गलती कर देते हो। ठीक है, कहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होगा ये भी ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन यूज होगा, राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन यूज होगा। ठीक है, शुभम कोई डाउट? नो सर। इसका एप्लीकेशन है ना, फिजिक्स में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है। इकोनॉमिक्स में ये सब आया है? अभी नहीं आया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स अगर आगे पढ़ना है तो मैथ्स कैलकुलस स्पेशली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, पूरा इकोनॉमिक्स कैलकुलस बेस्ड है। तुम लोग भी आगे इकोनॉमिक्स में अपना, जरूर नहीं है इंटर तक है तो ग्रेजुएशन से भी इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स में क्या यूज होगा अब तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ, अभी आएगा कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स का, अभी तो हम लोग कैलकुलस स्टार्ट ही किए हैं ना। पढ़े तो हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में कहीं कैलकुलस नहीं आया, नहीं आया है, तुम ध्यान नहीं होगा। हाँ, ये सारे टर्म नहीं आए हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आया है। तो ये कैलकुलस में हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था ना। ठीक है, और फिर मार्जिनल कॉस्ट ये सब, तो वो उसमें नहीं है कैलकुलस। ये सारा टर्म है, तुम्हारे बुक में भी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कैलकुलस पूरा यूज होगा इकोनॉमिक, कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स, यही दो बेस है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इसीलिए अच्छी अच्छी जितनी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो बिना मैथ्स के इकोनॉमिक्स में एडमिशन नहीं लेते हैं। मैथ्स 12th में मैंडेटरी है, तभी वो इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, हाँ, किसी और कॉलेज से, बट फिर क्या है ना कि कहीं ना तो कहीं दिक्कत होगी, या तो उसको फिर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब कैलकुलस आएगा तो कैसे वो यूज करेगा। ऐसे जनरली एक पेपर रख देते हैं क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, बट उस वक्त और अभी पढ़ के जाना दोनों में अंतर है ना। और फिजिक्स जो है वो तो पूरा मैथ्स ही है। ओके, सो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से देखो। यहां पे अब एक और पॉइंट है, एफ एक्स when x is less than equal to 1, 5 when x is greater than 1। x इक्वल टू 0 पे हमको इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। 1 पे तो हमने चेक कर लिया, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। सो सेम मेथड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f ऑफ 0, लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ
0 प्लस एच, एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 प्लस एच, सॉरी 0 माइनस एच, एक्स का वैल्यू 0 माइनस एच है। ये किस कैटेगरी में लाई करेगा, इस वाले में या इस वाले में? फर्स्ट वाले में। ये लेस देन 1 है ना, 0 से छोटा यानी 1 से भी छोटा, यानी इसके लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, x। सो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस एच ही होगा, माइनस एच होगा। सो माइनस एच, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आया 0। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, एक्स का वैल्यू यहाँ पे ये है, ये किस कैटेगरी में लाई करेगा, फर्स्ट वाले में लाई करेगा, 1 से छोटा है ना, 0 प्लस एच 1 से छोटा ही होगा ना, तो ये भी 1 से छोटा, तो इसके लिए भी हम यही फंक्शन यूज करेंगे। तो ये क्या आ गया, लिमिट s टेंस टू 0, सिंपली क्या आ जाएगा 0 प्लस एच, तो सिंपली h आएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू भी कितना आएगा 0। अब लास्ट है f ऑफ 0, f ऑफ 0 कौन सा फंक्शन यूज करेगा, फर्स्ट वाला ही, 1 से छोटा, तो f ऑफ 0 का वैल्यू भी कितना आएगा 0। सो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों बराबर है, किसके बराबर है 0 के बराबर, तो हम बोलेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब ग्राफ याद करो, ग्राफ में कंटिन्यूअस था x इक्वल टू 0 पे फंक्शन, मेरा ग्राफ कैसा था, 1 तक ये है, 1 के बाद ये है, ऐसा ही ग्राफ था। अब 0 कहां पर है, यहां पर है ना, फंक्शन देखो कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे है, कंटिन्यूअस इस पॉइंट पे, ठीक है। ये फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पर। कुछ ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जो एक से अधिक पर डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। सो कुछ कुछ फंक्शन पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया कौन सा फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑलवेज कंटिन्यूअस, कोई भी पॉइंट हो, ठीक है। दूसरा पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। पोलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, उसके आगे भी कंटिन्यू कर दो, ये सब तो बहुत सिंपल हो गया पोलिनोमियल फंक्शन। जनरल पोलिनोमियल फंक्शन कैसा दिखता है, a n x raised to the power n, a n minus 1 x raised by n minus 1 plus a1 x plus a naught, where all a n minus 1 a naught belongs to real number and n belongs to natural number or whole number। यही है ना पोलिनोमियल का डेफिनेशन। इसका डोमेन क्या है, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका डोमेन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर। ये कभी अनडिफाइंड होगा क्या, एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। एक्स प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, डिनोमिनेटर में रहता तो ये न्यूमरेटर में सारा का सारा वैल्यू। सो पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर। सो पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा ये जान लो, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है, दो तरह का ग्राफ है, ठीक है। कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, एक और ग्राफ होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, ये डिपेंड करता है बेस पर, ठीक है। हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी तुम्हारा हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो ये
छोटे छोटे इजी फंक्शन है जिनको तुम जान के रख सकते हो। हाँ, एक्स स्क्वायर, तुम बताओ एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? तो पोलिनोमियल फंक्शन का हमने डोमेन क्या डिस्कस किया? ये तो जनरल पोलिनोमियल है ना, तो अब इसका कोई भी सबसेट आएगा तो सबके भी डोमेन तो वही होंगे ना, रियल नंबर ही होंगे ना? नहीं, हाँ, तुम डोमेन की बात कर रहे हो या रेंज की बात कर रहे हो? कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो एक पॉइंट पे, एक क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सॉल्व हो जाएगा सॉल्व एक पॉइंट पे। फिर दूसरा पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू माइनस 3, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है x इक्वल टू 5, ये भी सॉल्व हो जाएगा। यानी कि 3 अलग अलग क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि 3 अलग अलग पॉइंट है ना। दूसरा, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे भी तुम देख के बोल सकते हो, जो दूसरा और पहला है दोनों का दोनों पोलिनोमियल फंक्शन है, हाँ, दोनों कंटिन्यूअस है, बट हमको अब ये थ्योरेटिकली प्रूफ करना है। ठीक है, थर्ड छोड़ दो। थर्ड देखो पॉइंट नहीं दिया है उसने, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, तो ये एक टाइप अलग हो गया। इसमें नहीं बोला है ना कंटिन्यूटी चेक करना है, कहां पे चेक करना है नहीं बताया उसने। इसका मतलब हमको पूरे के पूरे डोमेन में चेक करना होगा, तो वो तो दिया हुआ नहीं है, तो ये एक अलग कैटेगरी है, इसको छोड़ दो थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर बन जाएगा, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है? x इक्वल टू n पर। एन इजी है, हाँ। 5 नंबर में हम लोगों ने x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 चेक कर लिया, x इक्वल टू 2 सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 5 नंबर तक पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, और थोड़ा सा 11 रिकॉल कर लो, ठीक है। ठीक है शुभम, कुछ पूछना है शुभम? नो सर। ओके, तो फिर क्लास खत्म करते हैं।